भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, टीकमगढ़ से जो सिटिंग विधायक थे राकेश गिरी को दोबारा से मौका दिया है। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। इस समय हमारे बीच में राकेश गिरी जी हैं। भाई साहब, जनता की मेहनत और आपकी मेहनत रंग दिखा गई, टिकट में लगाओ, अब क्या तैयारी है? अब तैयारी है कि चुनाव जीतने जनता के सहयोग से जी। और जो चुनाव हम नहीं लड़ रहे, पिछले चुनाव ना हमने लड़ो तो जी। चुनाव चिन्ह तो कमल को फूल, प्रत्याशी भी है तो कमल को फूल। और ये बार भी प्रत्याशी राकेश गिरी नहीं है, चुनाव चिन्ह कमल को फूल है, प्रत्याशी भी कमल को फूल है और कमल को फूल फिर जीतो 150 से फिर बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जैसे ही कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी अपना दावेदार अधिकृत किया था तो कांग्रेस में भी थोड़ी विरोध के जो सो फूटने लगे थे, लेकिन कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे जो नेता हैं और जिनके बगावती सुर हैं, तो राकेश गिरी को क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो एक विरोध के सुर आपके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा या क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान होता है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस की भी आपने जन आशीर्वाद यात्रा देखी है और उनकी जन आक्रोश यात्रा देखी है, कितना फर्क था ये सबने देखा है। तो हम लोग अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं और कहीं डैमेज कंट्रोल की कोई बात नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे जो बड़े हैं उन सबका हमें आशीर्वाद मिलेगा। पिछली बार भी सबका आशीर्वाद मिल रहा था, इस बार भी मिलेगा और सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सब साथ एक ही मंच पर दिखेंगे? निश्चित तौर पर सारे लोग पहले भी एक मंच पे थे, आज भी एक मंच पे हैं और कल भी एक मंच पे रहेंगे। तो मतलब केवल जनता को भ्रमित करने के लिए आप लोग ये सब लीलाएं रचते हैं? नहीं, देखो जनता सब समझदार है, जनता सब कुछ जानती है, जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जनता बहुत जागरूक और समाचार हो चुकी है। जनता सोच समझ के निर्णय लेती है, आने वाले समय में भी जनता को सोच समझ के निर्णय लेना है। यहाँ की जनता राम राज चाहती है, रावण राज नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ शांति हो, अशांति न हो, गुंडागर्दी नहीं हो, सब सुखी रहे। इसलिए व्यक्ति सरल और सहज व्यक्ति को जनता पसंद करती है और जनता के बीच में सरल और सहज बन के रहा हूँ। मेरा स्वभाव भी सरल सहजता का है और उसी के आधार पर जनता ने जब पार्टी ने सर्वे कराया, कई सर्वे हुई अलग अलग एंगल से, तो सर्वे में मेरा नाम आया और सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं संगठन को पूरी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के अध्यक्ष कृष्णदत्त शर्मा जी को जो प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन के महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी सहित अमित शाह जी सहित सभी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सर्वे के आधार पर हमारे नेतृत्व ने हमें टिकट दिया है। तो जब हमें जनता ने सर्वे ने चुना है तो वोट में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को और हमें चुनेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और इस बार रिकॉर्ड मतों से टीकमगढ़ विधानसभा की जीत होगी, खरगापुर की जीत होगी, जतारा की होगी। उन तीनों विधानसभाओं के साथ साथ हम निवाड़ी जिले की भी दोनों विधानसभा जीतेंगे। इस बार फिर 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब तक 4 सूची जारी हुई, आपका टिकट जारी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मन में टेंशन थी या नहीं थी? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। टेंशन हम लेते ही नहीं जब तक है राकेश गिरी, सब लोग रहे टेंशन फ्री। और दीदी उमा भारती जी का जहां आशीर्वाद हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी के आशीर्वाद से, प्रदेश के मुखिया आदरणीय दीदी उमा भारती जी के आशीर्वाद से, प्रदेश के मुखिया कृष्णदत्त शर्मा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के महामंत्री हितानंद शर्मा जी सहित संगठन के सभी लोगों का आशीर्वाद था, जनता का सर्वे था, उस आधार पर मुझे टिकट मिला है। अब किन मुद्दों पर आप गांव गली खलियानों में निकलेंगे? मुद्दे बचे नहीं हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, जो काम शेष रह गए हैं वो होंगे। नल जल योजना गाँव गाँव हमारी पहुँच चुकी है। 1 साल के अंदर हर गाँव में पानी पहुँचना है। मेडिकल कॉलेज आ चुका है, CMI स्कूल खुल चुका है, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, जिला अस्पताल 200 से 300 बिस्तर हो गई है। गाँव की जो केबलें जली थी उनका टेंडर हो चुका है, नए ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं, नई केबलें रखी जा रही हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गए हैं, वृद्धाश्रम भी हमारे यहाँ स्वीकृत हो चुका है, S2 भी हमारे यहाँ स्वीकृत हो चुकी है, ऑडिटोरियम भी हो चुका है, टीकमगढ़ में नल जल योजना हो गई, कारी में नल जल योजना हो गई, बड़ा गांव में नल जल हो गई। तो जो बड़े बड़े काम थे वो तो हो चुके हैं, अब छोटे छोटे काम है। तो हमारा नारा है जय जनता की। जो जनता कहेगी वही निर्णय हम लेंगे। जनता कहेगी या सड़क बनना है, या पुलिया बनना है, या नाली बनना है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे आने वाले समय में जन भावनाओं के अनुरूप हमें काम करना है। विधानसभा में चर्चा है कि बगाज माता की जब चुनरी यात्रा निकली थी और सो बगाज माता की कृपा तो हो गई, सो टिकट में लगाओ। अब कुंडेश्वर महादेव की कृपा से कितने आश्वस्त हो आप? कुंडेश्वर महादेव और बगाज माता और राम राजा सरकार
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और क्षेत्र के जितने मंदिर है हमारे आसपास के, चाहे बड़ागांव क्षेत्र के हों, चाहे बुढ़ेरा क्षेत्र के हों, चाहे मवई क्षेत्र के हों, चाहे हीरानगर क्षेत्र के हों, चाहे नया खेरा बोरी क्षेत्र के हों, सारे क्षेत्र कुंडेश्वर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को मैं तो प्रणाम करता हूँ, श्री चरणों में नमन करता हूँ। अभी मैं कुंडेश्वर जा रहा हूँ और यहाँ पपोरा जी में भी आशीर्वाद लूंगा। सभी समाजों के जो धार्मिक स्थल है उन पर भी जाएंगे। सभी समाजों का और सभी समाजों के देवताओं का भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला है और आने वाले समय में भी मिलेगा और कुंडेश्वर भोलेनाथ की कृपा होगी। और फिर जैसा कि आपने एक बार एक डिबेट के दौरान कहा था कि लोग बाग आरोप लगा कि भाजपा या टीकमगढ़ में को भी मगन लाल गोयल के अलावा कोई यहाँ से 2 बार विधायक नहीं बने, रिपीट नहीं कर पाओ, तो आपने कही थी कि यहाँ से हम 2 बार नगर पालिका पे काबिज रहे, तो अब विधायकी पे भी दूसरी बार कहा है कि रिपीट हो जाएगा। निश्चित तौर पे जब जनता ने हमें पसंद किया है तो मत में भी जनता ने पसंद करेगी, पुनः विधानसभा भेजेगी। जैसा कि हम बताते हैं हमारे बीच में राकेश गिरी थे जिन्हें भाजपा ने